हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और अब हम सीखने वाले हैं अपने HTML में लिस्ट को क्रिएट करना। तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि HTML का लिस्ट होता क्या है। An HTML list is used to display related items in an organized way। यानी कि HTML लिस्ट का उपयोग चीज़ों या जानकारी को आसान तरीके से दिखाने के लिए किया जाता है। तो चलिए HTML लिस्ट को थोड़ा सा और इजी लैंग्वेज में समझते हैं। मान लीजिए कि अगर आपसे कह दिया जाए कि आप 5 फ्रूट्स के नेम लिखिए, तो हम क्या करते हैं, हम फ्रूट्स के नेम लिखते हैं। सपोज दैट जैसे एप्पल, बनाना, पीयर, मैंगो, चेरी। अब ये हमारे फ्रूट्स के नेम हो गए। जब भी हम फ्रूट्स का नाम या एनिमल्स का नाम या किसी भी चीज़ का लिस्ट बनाते हैं, तो लिस्ट हम किस तरीके से बनाते हैं, या तो हम 1 2 3 करके चीज़ों को लिखते हैं, है ना। ऐसा तो है नहीं कि हम एप्पल के आगे बनाना लिख दे, बनाना के आगे पीयर लिख दे, ऐसा हम नहीं लिखते। हम चीज़ों को एक एक करके ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखते हैं। या तो हम 1 2 3 करके लिखते हैं, या तो हम फिर ABCD करके लिखते हैं, ये भी हमारा लिस्ट के अंदर आता है। या तो हम रोमन नंबर यूज़ कर सकते हैं कि हम रोमन नंबर में लिखें, जैसे कि II, III, IV और V। या तो हम क्या करते हैं कि अगर इन सब चीज़ों को नहीं लिखते हैं, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि स्टाइल करते हैं, जैसे हम बुलेट्स का यूज़ कर सकते हैं, या तो हम स्टार वगैरह लगा के लिखते हैं। तो ये सब जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये सब हमारी लिस्ट के अंदर आती हैं। तो वही आज हम समझेंगे कि HTML में लिस्ट किस तरीके से बनाई जाती है। अब यहाँ पर दिया गया है टाइप ऑफ HTML लिस्ट, यानी कि HTML लिस्ट के प्रकार। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ HTML लिस्ट। 3 प्रकार के होते हैं हमारे HTML की लिस्ट। तो सबसे पहला होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, दूसरा होता है ऑर्डर्ड लिस्ट, और तीसरा होता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपने अनऑर्डर्ड लिस्ट को। अब हम जानेंगे यहाँ पर कि अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है। एन अनऑर्डर्ड लिस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड अ बुलेट लिस्ट। इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले आइटम्स विदाउट एनी स्पेसिफिक ऑर्डर। यानी कि अनऑर्डर्ड लिस्ट को बुलेट लिस्ट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका उपयोग बिना किसी क्रम के आइटम्स दिखाने के लिए किया जाता है। अनऑर्डर्ड लिस्ट का क्या मतलब है कि जब भी मान लीजिए कि हम फ्रूट्स के नेम ही लिख रहे हैं, जब भी हम कोई लिस्ट बनाते हैं तो उसके आगे हम हमेशा बुलेट्स का यूज़ करते हैं। ये जो हमारा ऐसे डॉट डॉट है, इसको हम बुलेट्स कहते हैं। इसका नाम है डिस्क, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आता है। ठीक है, तो ये जो हम बुलेट्स का यूज़ करते हैं, तो अनऑर्डर्ड लिस्ट में हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट बुलेट होता है, इसीलिए हम अपने अनऑर्डर्ड लिस्ट को बुलेट लिस्ट भी कहते हैं। अब यहाँ पर हमें अपने अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए 2 टैग्स का यूज़ करना है। सबसे पहला है UL टैग, यानी कि डिफाइंस अनऑर्डर्ड लिस्ट। UL टैग का फुल फॉर्म होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, जो कि अनऑर्डर्ड लिस्ट को डिफाइन करता है। दूसरा है LI का मतलब होता है लिस्ट। LI का फुल फॉर्म क्या होता है? लिस्ट, जो कि डिफाइंस लिस्ट आइटम, यानी ये हमारे लिस्ट आइटम को डिफाइन करता है। तो जब भी हमें अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाना है, सबसे पहले हम UL टैग लगाएंगे और लास्ट में अपने UL टैग को क्लोज करेंगे। और इन्हीं अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हम अपने लिस्ट क्रिएट करेंगे। जैसे हमने पहला लिस्ट बनाया, इसके अंदर हमने फ्रूट्स का नाम लिखा एप्पल। फिर हमने दूसरा लिस्ट बनाया, उसके अंदर दूसरे फ्रूट का नाम लिखा मैंगो। हमने फिर तीसरा लिस्ट बनाया और उसके अंदर तीसरे फ्रूट्स का नाम लिखा बनाना। तो आप ऐसे करके जितने भी चाहें उतने सारे लिस्ट बना सकते हैं। तो चलिए हम इसको सबसे पहले प्रैक्टिकल करके देखते हैं, वो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ से हम आ जाते हैं अपने डेस्कटॉप पर, और यहाँ पर हम सर्च करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड। तो यहाँ पर आ जाएंगे सर्च बार पर, यहाँ हम सर्च करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड। आप यहाँ पर देख सकते हैं आइकन आ चुका है, यहाँ से हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो फाइल है वो ऑलरेडी बनी हुई है, और हमें बॉडी टैग के अंदर ही अपने लिस्ट को क्रिएट करना है। तो यहाँ पर हम एंटर प्रेस करेंगे और अब हम बनाएंगे अपने फ्रूट्स का लिस्ट। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक हेडिंग क्रिएट कर लेते हैं H1, और जहाँ पर हम लिखेंगे फ्रूट्स लिस्ट। Ctrl+S करेंगे, यहाँ पर हमें रन एंड डेबग का आइकन मिलेगा, तो यहाँ पर आ जाएंगे। इसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा रन एंड डेबग, तो यहाँ से हम क्लिक कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो हेडिंग है वो आ चुका है, फ्रूट्स लिस्ट। फिर से आ जाते हैं हम अपने कोड पर, और अब हम बनाएंगे अपना लिस्ट। तो यहाँ पर हमें हेडिंग टैग के नीचे आ जाना है, और सबसे पहले हमें लिस्ट बनाने के लिए UL टैग यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि हम अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हम UL टैग लगाएंगे।
अब हम इसके अंदर लिस्ट क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं li के अंदर अपने फ्रूट का नाम। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर li, और li के अंदर हम फ्रूट का नाम लिखेंगे। सपोज दैट हमने लिख दिया एप्पल। फिर हम दूसरा लिस्ट बनाएंगे इसी के अंदर। ये याद रखिएगा कि इस लिस्ट के नीचे आकर आपको दूसरा लिस्ट बनाना है, ये नहीं कि आप इसी के अंदर बना दीजिए, ये बहुत गलत तरीका है। दूसरा लिस्ट क्रिएट करने के लिए हमने यहाँ पर लिखा है लाइट है, और उसके बाद हम दूसरे फ्रूट का नाम लिखेंगे। यहाँ पर हम लिख देते हैं पियर। फिर हम तीसरा लिस्ट क्रिएट करेंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे चेरी। उसके बाद यहाँ से हम चौथा लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे बनाना। उसके बाद हम पांचवा लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पर लिख देंगे मैंगो। कंट्रोल एस करते हैं, हमने 5 फ्रूट्स के नेम लिख लिए हैं। यहाँ पर आएंगे और यहाँ से हम रिफ्रेश करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो फ्रूट्स का लिस्ट है वो बनकर आ चुका है। पर आप एक चीज़ नोटिस करिए कि हर फ्रूट्स के सामने ये हमारा बुलेट्स बनकर आया है, और इन्हीं बुलेट्स के कारण हमारे अनऑर्डर लिस्ट को बुलेट लिस्ट कहा जाता है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आता है। अगर आप चाहें तो इसकी जगह कोई दूसरा डिज़ाइन भी लगा सकते हैं, बट बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब है जो चीज़ें सिस्टम में पहले से ही सेट हो। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या आता है, अनऑर्डर लिस्ट में बुलेट्स आता है। तो आपको समझ में आया कि हम लिस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं। अब हम समझते हैं टाइप एट्रीब्यूट्स इन अनऑर्डर्ड लिस्ट, यानी अनऑर्डर्ड लिस्ट में अब हम टाइप एट्रीब्यूट को सीखेंगे। यूज्ड टू चेंज बुलेट स्टाइल। टाइप एट्रीब्यूट करता क्या है, टाइप एट्रीब्यूट का उपयोग बुलेट्स बदलने के लिए किया जाता है। जैसे वहाँ पर डॉट डॉट था, बाय डिफ़ॉल्ट वो आता था, हम चाहें तो बुलेट्स को चेंज भी कर सकते हैं, उसकी जगह कोई दूसरा स्टाइल लगा सकते हैं। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट आता है उसका नाम है डिस्क। डिस्क क्या है, डिफ़ॉल्ट फिल्ड सर्कल, यानी वो सर्कल होता है जो कि फिल किया हुआ रहता है, यानी बीच में भरा रहता है, उसको हम डिस्क कहते हैं। उसकी जगह हम सर्कल लिख सकते हैं, तो एक सर्कल आ जाएगा, यानी सिर्फ गोला सा जो कि फिल नहीं किया रहेगा। हम चाहें तो डिस्क की जगह सर्कल या फिर स्क्वायर भी लगा सकते हैं, तो स्क्वायर कुछ ऐसा दिखेगा। और अगर हमें कोई भी बुलेट्स नहीं चाहिए तो वहाँ पर हम लिख सकते हैं नन का मतलब होता है कुछ नहीं का मतलब नो बुलेट्स, कोई भी बुलेट्स नहीं आएंगे, ना ही कोई स्टाइल आएगी। तो हमें क्या करना है, अगर आपको बुलेट्स का स्टाइल चेंज करना है तो आपको अपने अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर आ जाना है। वहाँ पर हमें लिखना है अपना टाइप एट्रीब्यूट, और आप जो भी स्टाइल देना चाहते हैं, सर्कल, स्क्वायर, या फिर अगर आप नन भी लिखना चाहते हैं तो इसके अंदर लिख सकते हैं। तो चलिए हम प्रैक्टिस करके देखते हैं। यहाँ पर आ जाएंगे अपने कोड पर, और ये हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट का ओपनिंग टैग है। इसके अंदर आके हम स्पेस बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे टाइप, TYPE को इज इक्वल टू प्रेस करना है। जैसे ही हमने इज इक्वल टू दबाया, आप देख सकते हैं यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा ऑटोमेटिक आ चुका है। तो इसके अंदर हमें जो भी स्टाइल देना है वो लिख सकते हैं। जैसे हम देना चाहते हैं सर्कल, CIRCLE, कंट्रोल एस करेंगे, यहाँ पर आएंगे, इसे रिफ्रेश करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि जो डिस्क बुलेट था ये भी हमारा बुलेट ही है, बट ये सर्कल के फॉर्म में है। अगर आपको चेंज करना है, स्क्वायर करना चाहते हैं, तो सर्कल को कट करके हम लिख सकते हैं स्क्वायर, SQUARE। कंट्रोल एस करेंगे आप, या फिर आप यहाँ से भी जाकर अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अपने वेब ब्राउज़र पर आके रिफ्रेश कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि अभी जो सर्कल था वो स्क्वायर फॉर्म में चेंज हो चुका है। तो आपको समझ में आया कि टाइप एट्रीब्यूट कैसे काम करता है। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, डिस्क होता है। अगर आप टाइप को हटा दें, जैसे यहाँ से हम टाइप को कट कर देते हैं, अब कंट्रोल एस करेंगे और वेब ब्राउज़र पे जाके रिफ्रेश करेंगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या आएगा, बुलेट्स आएंगे। सर्कल करेंगे टाइप लिख के, जैसे अगर हमने लिखा टाइप इज इक्वल टू, और इसके अंदर अगर सर्कल करेंगे तो सर्कल आएगा। जैसे यहाँ से हम रिफ्रेश कर देते हैं, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर सर्कल आ चुका है। अगर आपको कुछ भी नहीं चाहिए तो आप नन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम सिंपली लिखेंगे नन, NONE, कंट्रोल एस, वेब पेज पे आके रिफ्रेश। आप देख सकते हैं कि अब कोई भी बुलेट्स नहीं है, ना ही हमारे पास डिस्क है, ना ही सर्कल है, और ना ही स्क्वायर है। तो आपको समझ में आया कि अनऑर्डर्ड लिस्ट हमारी कैसे काम करती है। और अब हम पढ़ने वाले हैं ऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में। An ordered list is also called a numbered list. It is used to display items in a specific order.
यानी कि ऑर्डर लिस्ट को नंबर्ड लिस्ट भी कहा जाता है। जैसे हमारे अनऑर्डर्ड लिस्ट को बुलेट लिस्ट कहा जाता था, वैसे ही ऑर्डर्ड लिस्ट को नंबर लिस्ट कहा जाता है, क्योंकि इसका उपयोग आइटम्स को क्रम में दिखाने के लिए किया जाता है। हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट भी आइटम्स को क्रम में दिखाता है और हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट भी आइटम्स को क्रम में दिखाता है। डिफरेंस बस इतना है कि हमारे अनऑर्डर्ड लिस्ट में बुलेट्स आते हैं, जैसे कि सर्कल, स्क्वायर और बाय डिफ़ॉल्ट डिस्क, और ऑर्डर्ड लिस्ट में नंबर्स आते हैं, अल्फ़ाबेट्स आते हैं और रोमन न्यूमरल्स आते हैं। यहाँ पर हमें ऑर्डर्ड लिस्ट लिखने के लिए भी हमें 2 टैग्स यूज़ करने पड़ेंगे। सबसे पहला है OL टैग। OL टैग का फुल फॉर्म होता है ऑर्डर्ड लिस्ट। OL टैग क्या डिफाइन करता है? डिफाइंस ऑर्डर्ड लिस्ट, यानी कि ऑर्डर्ड लिस्ट को डिफाइन करता है। उसके बाद है दूसरा टैग LI। LI का मतलब होता है लिस्ट, जो कि डिफाइंस लिस्ट आइटम, यानी कि ये लिस्ट आइटम को डिफाइन करता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम अपना OL टैग बनाएंगे और उसके अंदर LI टैग बनाएंगे, और हमें जो भी आइटम्स की लिस्ट बनानी है वो हम यहाँ पर लिस्ट बनाएंगे और उसके बाद लास्ट में OL टैग को क्लोज कर देंगे। तो चलिए हम इन्हें प्रैक्टिकल करके देखते हैं, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। हम आ जाते हैं अपने यहाँ से डेस्कटॉप पर। यहाँ पर हमारा विजुअल कोड है, हम इन्हें कट कर सकते हैं, कंट्रोल S करेंगे और हम फिर से फ्रूट्स की ही लिस्ट बनाएंगे। यहाँ से हम इन्हें रिफ्रेश करके हटा सकते हैं। अब आ जाएंगे हम अपने कोड पर और H1 टैग के नीचे एंटर प्रेस करेंगे। अब हम यहाँ पर लिखेंगे OL टैग। आप देख सकते हैं कि हमारा OL टैग आ चुका है, यानी कि ऑर्डर लिस्ट। अब हम एंटर प्रेस करेंगे और इसके अंदर लिस्ट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे LI। LI टैग के अंदर आपको फ्रूट्स के नेम लिखने हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं एप्पल, फिर हमें दूसरा लिस्ट क्रिएट करना है तो फिर से हम LI लिखेंगे। अब लिखेंगे बनाना, फिर तीसरा लिस्ट क्रिएट करना है तो हम फिर से LI टैग यूज़ करेंगे और उसके बाद हम लिखेंगे पोमोग्रेनेट। फिर हम चौथा लिस्ट क्रिएट करेंगे चेरी। पांचवा लिस्ट हम क्रिएट कर सकते हैं मैंगो। कंट्रोल S करेंगे, यहाँ से हम जाके रिफ्रेश करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारा लिस्ट बनकर आ गया है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे हम अपने अनऑर्डर्ड लिस्ट में अपने लिस्ट को क्रिएट किए थे, सेम वैसे हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट भी है, सेम वैसा ही लिस्ट क्रिएट हुआ है। बट डिफरेंस क्या है कि जब हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट था तो वहाँ पर सामने बुलेट्स आता था, बट यहाँ पर ऑर्डर्ड लिस्ट में नंबर आ रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर नंबर ही आएगा। और हम अपने अनऑर्डर्ड लिस्ट में अगर हमें बुलेट्स नहीं चाहिए था तो हम क्या कर देते थे? नन कर देते थे। बट ऑर्डर्ड लिस्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है, हम चाहकर भी इसे नन नहीं कर सकते, मतलब वो बाय डिफ़ॉल्ट 1 2 आएगा ही। अगर आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि अल्फ़ाबेट या फिर रोमन न्यूमरल्स। तो आपको ये समझ में आया। अब यहाँ पर हम ऑर्डर लिस्ट के पढ़ेंगे टाइप एट्रीब्यूट्स, यानी कि टाइप एट्रीब्यूट इन ऑर्डर लिस्ट। यहाँ पर हम ऑर्डर लिस्ट का टाइप एट्रीब्यूट पढ़ेंगे। सो टाइप एट्रीब्यूट इन ऑर्डर लिस्ट यूज्ड टू चेंज नंबरिंग स्टाइल, यानी कि ऑर्डर लिस्ट में नंबरिंग स्टाइल को बदलने के लिए, नंबर्स को बदलने के लिए हम टाइप एट्रीब्यूट का उपयोग करते हैं या फिर यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला वैल्यू है हमारा 1, जो कि एक नंबर है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आता है, यानी बाय डिफ़ॉल्ट क्या आता है? 1 2 3 4। अगर हम चाहें तो कैपिटल A और स्मॉल a, यानी कि अपने अल्फ़ाबेट्स का यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमें ये भी नहीं पसंद है तो हम रोमन न्यूमरल्स का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि हम चाहें तो कैपिटल I यानी ये रोमन नंबर लिख सकते हैं, या फिर हम स्मॉल I भी लिख सकते हैं। तो हमें क्या करना है? अपने ऑर्डर लिस्ट के अंदर टाइप एट्रीब्यूट लिखना है और उसके बाद अगर हमें कैपिटल A चाहिए यानी कि कैपिटल अल्फ़ाबेट तो हम कैपिटल A लिखेंगे। स्मॉल a चाहिए तो आप कैपिटल A की जगह स्मॉल a लिखेंगे। रोमन नंबर में अगर कैपिटल I चाहिए तो यहाँ पर कैपिटल I लिखेंगे, अगर स्मॉल I चाहिए तो स्मॉल I लिखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इन्हें प्रैक्टिस करके देखते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ से आ जाते हैं हम अपने कोड पर। ये हमारा OL का ओपनिंग टैग है, तो यहाँ पर हम स्पेस प्रेस करेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे टाइप, टैब बटन प्रेस कर देना है। आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने टैब बटन प्रेस किया, यहाँ पर देखिए बाय डिफ़ॉल्ट तो 1 है ही, तो इसको तो हम नहीं करेंगे। अगर हमें A करना है तो यहाँ पर हम इस पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर कैपिटल A लिखकर आ चुका है। कंट्रोल S करेंगे, यहाँ से अपने वेब ब्राउज़र पर जाके रिफ्रेश करेंगे। आप देख सकते हैं कि अभी तक जो 1 2 3 4 था वो कैपिटल ABCD में चेंज हो चुका है। अगर हमें स्मॉल ABCD चाहिए तो कुछ भी नहीं करना, बस जहाँ पर कैपिटल A उसे कट करके स्मॉल a कर देना है। कंट्रोल S करेंगे,
यहाँ से जाके रिफ्रेश करेंगे, आएगा अल्फाबेट ही बट स्मॉल में आएगा। तो आप देखिए स्मॉल लेटर में ABCD हमारा आ चुका है। अगर हमें कैपिटल रोमन नंबर चाहिए तो हम कैपिटल I प्रेस करेंगे, कंट्रोल S करेंगे, यहाँ से जाके रिफ्रेश करेंगे। अब आप देख सकते हैं III, IIIV, यानी कि ये रोमन नंबर के फॉर्म में आ चुका है। अगर यही रोमन नंबर हमें स्मॉल साइज में चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारा कैपिटल लेटर में I है इसे हम स्मॉल लेटर का I लिख देते हैं, कंट्रोल S करेंगे, यहाँ से जाके रिफ्रेश करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा स्मॉल लेटर में रोमन नंबर लिखकर आ चुका है। तो आपको समझ में आया कि ऑर्डर लिस्ट क्या होता है, अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है। तो आपको ये समझ में आया कि ऑर्डर लिस्ट कैसे यूज करते हैं, ऑर्डर लिस्ट के अंदर टाइप एट्रीब्यूट का कैसे यूज करते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है और अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर टाइप एट्रीब्यूट कैसे यूज करते हैं। अगर आपको कोई भी टॉपिक कहीं पर भी ना समझ आए तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। तो आपको जो भी डाउट रहेगा उसके लिए हम आपको एक अलग से डिटेल में पूरा फुल वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं स्टार्ट एट्रीब्यूट के बारे में। द स्टार्ट एट्रीब्यूट सेट्स द स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ एन ऑर्डर्ड लिस्ट, यानी कि स्टार्ट एट्रीब्यूट ऑर्डर लिस्ट की शुरुआत की वैल्यू तय करता है। जैसे हमारे ऑर्डर लिस्ट के अंदर टाइप एट्रीब्यूट होता है वैसे ही ऑर्डर लिस्ट के अंदर स्टार्ट एट्रीब्यूट भी होता है। अब ध्यान रखिएगा कि हम सिर्फ स्टार्ट एट्रीब्यूट का यूज ऑर्डर लिस्ट में ही कर सकते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट में स्टार्ट एट्रीब्यूट नहीं होता। क्यों? क्योंकि अनऑर्डर्ड लिस्ट में सिर्फ बुलेट्स आते हैं, जबकि ऑर्डर्ड लिस्ट में नंबर्स भी आते हैं, अल्फाबेट्स भी आते हैं और रोमन नंबर्स भी आते हैं। तो स्टार्ट एट्रीब्यूट करता क्या है, स्टार्ट एट्रीब्यूट ऑर्डर लिस्ट की शुरुआत की वैल्यू तय करता है। तो चलिए थोड़ा सा एग्जांपल के साथ समझते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा OL टैग, यानी कि हमारा ऑर्डर लिस्ट, और हमने यहाँ पर लिस्ट क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पर OL टैग के अंदर हम टाइप एट्रीब्यूट यूज किए, हमें कैपिटल लेटर का अल्फाबेट चाहिए था इसलिए हमने कैपिटल A लिख दिया। अब यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया कि ABCD के फॉर्म में आएगा, वो भी कैपिटल A में। बट ये स्टार्ट 5 का मतलब क्या होता है, तो चलिए हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देखते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने लिख लिया OL टैग, OL टैग के अंदर हमने लिस्ट क्रिएट किया और यहाँ पर OL टैग को क्लोज कर दिया। अब हमने ये भी सीखा है कि टाइप एट्रीब्यूट क्या करता है। अगर आपको अल्फाबेट में चाहिए तो आप अल्फाबेट लिख सकते हैं, रोमन नंबर चाहिए तो रोमन नंबर लिख सकते हैं। बट हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि स्टार्ट में 5 क्यों लिखा हुआ है, स्टार्ट एट्रीब्यूट काम क्या करता है। तो चलिए इसको थोड़ा सा समझते हैं। स्टार्ट 5 का मतलब क्या होता है, जैसे हमने लिस्ट बनाया तो वहां पर लिखा जाएगा ABCDE। अगर आप और भी लिस्ट बना रहे हैं तो और ज्यादा आता जाएगा, ठीक है, EFGH। अब हमने लिखा है स्टार्ट 5, यानी कि 4 लेटर छोड़कर 5वें लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। तो ये पहला लेटर है, ये नहीं आएगा, दूसरा लेटर ये भी नहीं आएगा, तीसरा लेटर ये भी कट कर देगा और चौथा लेटर ये भी नहीं आएगा। ये 4 के चारों लेटर्स कट हो जाएंगे और जो हमारा शुरू होगा लिस्ट का वैल्यू वो आएगा E से। तो चलिए हम इसे थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, आपको वहां पर ज्यादा समझ में आ जाएगा। यहाँ से आ जाते हैं अपने कोड पर। यहाँ पर देखिए हमने टाइप एट्रीब्यूट यूज किया है, यहाँ पर हमने स्मॉल I लिखा है, यानी कि हमें स्मॉल रोमन नंबर चाहिए। हम इन्हें कट कर देते हैं और कैपिटल A कर देते हैं, चाहे आप कैपिटल A करिए या फिर आप स्मॉल A करिए। उसके बाद यहाँ पर हम स्पेस करेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर यहाँ पर लिखेंगे स्टार्ट। स्टार्ट लिखने के बाद हमें टैब बटन प्रेस कर देना है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली लिख कर आ जाएगा इज इक्वल टू और डबल इन्वर्टेड कॉमा। इसके बीच में हम लिखेंगे 5, कंट्रोल S करेंगे, यहाँ से जाके हम रिफ्रेश करेंगे। अब आप देख सकते हैं ABCD 4 लेटर को इसने कट कर दिया और E से दिया, EFGHI। अगर मैं स्टार्ट एट्रीब्यूट में लिखूं 2 तो A को कट कर देगा और B से देगा। रिफ्रेश करेंगे, आप देखिए A को कट किया और दूसरे लेटर से स्टार्ट कर दिया। तो स्टार्ट का मतलब आपको समझ में आया कि मतलब जहां से स्टार्टिंग का नंबर देंगे वहीं से आपका अल्फाबेट देगा। अगर आप चाहें तो यहाँ पर रोमन नंबर भी लिख के देख सकते हैं। हम यहाँ पे लिखे कैपिटल I और यहाँ पर हम लिखेंगे 3, कंट्रोल S करेंगे और यहाँ से जाके हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर देखिए जो हमारा रोमन नंबर स्टार्ट हुआ है वो 3 से हुआ है, 3, 4, 5, 6, 7। अगर हम स्टार्ट एट्रीब्यूट में इसकी वैल्यू को चेंज कर देते हैं, सपोज दैट हम 3 की जगह 5 लिखते हैं और कंट्रोल S करेंगे, यहाँ से जाके हम अपने वेब ब्राउजर को रिफ्रेश करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा स्टार्टिंग वैल्यू है वो 5 से
स्टार्ट हो रहा है। तो स्टार्ट एट्रीब्यूट का मतलब यही है कि हमारा जो वैल्यू है, जितना भी हम स्टार्ट एट्रीब्यूट में अपनी वैल्यू देंगे वहीं से आपकी वैल्यू को स्टार्ट करेगा। तो आपको समझ में आया कि स्टार्ट एट्रीब्यूट कैसे काम करता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं अपने नेस्टेड लिस्ट के बारे में। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि नेस्टेड लिस्ट होता क्या है। अ नेस्टेड लिस्ट इज अ लिस्ट इनसाइड अनदर लिस्ट, यानी कि नेस्टेड लिस्ट एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट होती है। मतलब जैसे कि अगर एक बॉक्स है हमारे पास और उसके अंदर हमने दूसरा बॉक्स रख दिया, वही कहने का मतलब है कि जैसे अगर हमारे पास एक लिस्ट है तो उसके अंदर हम एक दूसरी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए हम नेस्टेड लिस्ट को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने OL टैग लिया, यानी कि ऑर्डर्ड लिस्ट। अब ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हमने सबसे पहला लिस्ट बनाया जो कि है फ्रूट्स। अब इस लिस्ट को यहाँ पर क्लोज नहीं करेंगे, इसी के अंदर हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट भी ले लिया। अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हमने दो लिस्ट बनाए फ्रूट्स के। सबसे पहला लिस्ट है एप्पल का और दूसरा लिस्ट है मैंगो का। अब यहाँ पर अनऑर्डर्ड लिस्ट ओपन हुआ है तो नीचे हमने क्लोज कर दिया, और ये जो ऊपर लिस्ट ओपन हुआ है नीचे हमने इस लिस्ट को भी क्लोज कर दिया, और लास्ट में हम अपने OL टैग को क्लोज किए। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमारा OL टैग ओपन हुआ था और यहाँ पर हमने OL टैग को क्लोज कर दिया। तो चलिए हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हम अपने डेस्कटॉप पर, यहाँ से आ जाएंगे हम अपने विजुअल कोड पर और इसे हम कट कर देंगे। और ये जो हमारी हेडिंग है हम इसे भी यहाँ से कट कर देंगे। Ctrl+S करेंगे, अपने वेब ब्राउजर पर आकर यहाँ से रिफ्रेश करेंगे। तो चलिए अब हम लिस्ट क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे OL टैग। अब यहाँ पर हम एंटर प्रेस करेंगे और इस OL टैग के अंदर हम एक लिस्ट क्रिएट करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे LI और LI के अंदर लिखेंगे फ्रूट्स। Ctrl+S करेंगे यहाँ। अब यहाँ से आके अपने वेब ब्राउजर पर रिफ्रेश करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा जो एक लिस्ट है वो क्रिएट होकर आ चुका है। अब हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर लिस्ट बना है, इसलिए लिस्ट के आगे 1 लिख कर आ रहा है, यानी कि नंबर से शुरू हो रहा है। यही अगर अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर होता तो बुलेट्स से शुरू होता। तो हमें क्या करना है, फ्रूट्स के बाद एंटर प्रेस कर देना है और इसी LI के अंदर हमें एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाना है। तो यहाँ पर हम एक UL टैग बना लेंगे, यानी कि अनऑर्डर्ड लिस्ट, और इसके अंदर अब हम दो लिस्ट क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहला लिस्ट क्रिएट करेंगे, उसमें हम लिखेंगे एक फ्रूट्स का नाम, जैसे कि सपोज दैट हमने लिखा एप्पल, और फिर हम एक दूसरा लिस्ट बनाएंगे जहां पर हम लिखेंगे बनाना। आप कोई भी फ्रूट का नाम लिख सकते हैं। हम Ctrl+S करेंगे और यहाँ से अपने वेब ब्राउजर को रिफ्रेश करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा ऑर्डर लिस्ट के अंदर अनऑर्डर लिस्ट बनकर आ चुका है, और इसी को हम नेस्टेड लिस्ट कहते हैं। तो आपको समझ में आया कि नेस्टेड लिस्ट कैसे काम करता है। देखिए सबसे पहले हमें कोई एक लिस्ट बनानी है। मान लीजिए हमने OL टैग बना लिया, यानी कि ऑर्डर लिस्ट। अब ऑर्डर लिस्ट के अंदर एक लिस्ट क्रिएट करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ लिख लिया फ्रूट्स। हम फ्रूट्स की लिस्ट बना रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ फ्रूट्स लिखा है। आप किसी भी चीज की लिस्ट बना सकते हैं। तो हमने फ्रूट्स लिखा और इस LI टैग को यहाँ पर फ्रूट्स के सामने क्लोज नहीं करेंगे। फ्रूट्स को लिखने के बाद हम एंटर प्रेस कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे UL, यानी कि अनऑर्डर्ड लिस्ट, और उसके अंदर यहाँ पर हमने दो लिस्ट बनाए हैं फ्रूट्स के। लास्ट में हमने UL को क्लोज कर दिया है। उसके बाद जो ये LI टैग हमारा ओपन था उसे यहाँ पर क्लोज कर दिया है, और सबसे लास्ट में हम अपने OL टैग को क्लोज कर दिए हैं। तो आपको यहाँ पर समझ में आया कि नेस्टेड लिस्ट कैसे काम करता है। नेस्टेड लिस्ट जो होता है वो एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट क्रिएट करता है, यानी कि एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट जो होती है उसी को हम नेस्टेड लिस्ट कहते हैं। हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट के बारे में। अ डिस्क्रिप्शन लिस्ट कंटेन्स terms and their descriptions. It is also called a definition list. यानी कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट में किसी शब्द और उसकी जानकारी दी जाती है। देखिए डिस्क्रिप्शन लिस्ट को हम डेफिनेशन लिस्ट भी कहते हैं। कुछ लोग इसे डेफिनेशन लिस्ट कहते हैं, कुछ लोग इसे डिस्क्रिप्शन लिस्ट कहते हैं। इस लिस्ट के अंदर 3 टैग्स होते हैं। सबसे पहला होता है DL। DL का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट, या तो आप इसे डेफिनेशन लिस्ट कह सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन लिस्ट। दूसरा टैग होता है DT। DT का मतलब होता है डेफिनेशन टर्म। डेफिनेशन टर्म के अंदर हम हेडिंग देते हैं, या तो हम इसे डेफिनेशन टर्म कह सकते हैं या फिर हम इसे डिस्क्रिप्शन टर्म भी कह सकते हैं। और लास्ट में हमारा होता है DD। DD का फुल फॉर्म होता है डिस्क्रिप्शन डेटा।
इसके अंदर हम डेफिनेशन लिखते हैं चीजों का, इसीलिए इसे डिस्क्रिप्शन डेटा भी कहते हैं और डेफिनेशन डेटा भी कहते हैं। तो चलिए थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर डीएल टैग बनाया, यानी कि डेफिनेशन की लिस्ट बनाई या फिर डिस्क्रिप्शन की लिस्ट बनाई। इसके अंदर हमने डीटी यानी कि डेफिनेशन टर्म के अंदर एक हेडिंग लिया एचटीएमएल, और एचटीएमएल के बारे में लिखने के लिए हमने डीडी लिया। डीडी का मतलब डेफिनेशन डाटा या फिर डिस्क्रिप्शन डाटा, उसके बारे में डाटा लिखने के लिए हमने डीडी टैग लिया, और उसके अंदर हमने एचटीएमएल के बारे में लिखा कि एचटीएमएल यूज्ड टू क्रिएट वेब पेजेस। फिर हमने यहाँ पर डीडी टैग को क्लोज कर दिया। अगर आप कोई और हेडिंग बनाना चाहते हैं तो हम फिर से डीडी टैग के अंदर उस हेडिंग का नाम लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है CSS, और अगर उसके बारे में लिखना चाहते हैं तो आपको उसे डीडी टैग के अंदर लिखना है, तो आप डीडी टैग के अंदर उसे लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, जो कि CSS का फुल फॉर्म होता है। तो चलिए हम इसे प्रैक्टिकल करके देखते हैं। यहाँ से आ जाते हैं हम अपने कोड पर, अपने लिस्ट को यहाँ से कट कर देंगे। अब हम यहाँ से सबसे पहले डीएल टैग लेंगे, यानी कि अपने डेफिनेशन की लिस्ट, एंटर कर देंगे। अब हमें हेडिंग लिखनी है तो उसे हम डीटी टैग के अंदर लिखेंगे, यानी कि डेफिनेशन टर्म के अंदर। अब मान लीजिए हमें एचटीएमएल के बारे में लिखना है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एचटीएमएल, कंट्रोल एस करेंगे, अपने वेब ब्राउजर पर जाके रिफ्रेश करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा एचटीएमएल जो है वो लिखकर आ चुका है। अब हमें एचटीएमएल के बारे में लिखना है तो उसे हम डीडी टैग के अंदर लिखेंगे, यानी कि डेफिनेशन डाटा के अंदर। तो यहाँ पर हम लगाएंगे डीडी टैग और इसके बारे में लिखेंगे, तो हम लिखेंगे HTML is used to create web pages, यानी कि HTML जो है वो वेब पेजेस को क्रिएट करता है। यहाँ फुल स्टॉप लगाएंगे, कंट्रोल एस करेंगे और यहाँ से जाके रिफ्रेश कर देंगे। अब आप देख सकते हैं ये हमारी हेडिंग हो गई, यानी ये हमारा डेफिनेशन टर्म हो गया और ये उसका डाटा हो गया। अब हम चाहें तो ऐसे ही एक और बना सकते हैं, तो हम इस डीडी टैग के नीचे आ जाएंगे और उसके बाद हम फिर से डीटी टैग लगाएंगे। मान लीजिए हमें CSS के बारे में लिखना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे CSS, कंट्रोल एस करेंगे और यहाँ से जाके रिफ्रेश करेंगे। आप देखिए हमारा CSS भी लिखकर आ चुका है। और अगर CSS के बारे में लिखना है तो उसे हम डीडी टैग के अंदर लिखेंगे, डीडी यानी कि डेफिनेशन डाटा। और ये सारी चीजें हमें डीएल टैग के अंदर ही लिखनी है। तो डेफिनेशन डाटा के अंदर मान लीजिए हम CSS का फुल फॉर्म लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैस्केडिंग स्टाइल शीट, कंट्रोल एस करेंगे, यहाँ से जाके रिफ्रेश करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारे CSS का भी डेफिनेशन डाटा बनकर आ चुका है। तो आपको यहाँ पर समझ में आया कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट कैसे काम करता है। सबसे शुरुआत में हमें डीएल टैग लगाना है, यानी कि डेफिनेशन लिस्ट या फिर डिस्क्रिप्शन लिस्ट लगाना है। जिसके बारे में लिखना है उसका नाम हमें डीटी टैग में देना है, यानी कि डिस्क्रिप्शन टर्म में, और उसके बारे में जो भी चीजें लिखनी है वो डेटा को डीडी टैग के अंदर लिखना है, यानी कि डेफिनेशन डेटा के अंदर। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, तो आगे की वीडियो में हम उसे कवर करेंगे। उम्मीद है आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बिलीव इन योरसेल्फ, कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।